कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है और इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इसको समझने से पहले हम एक बड़ी सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब व्हाट्सएप यूज़ करते हो, हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। अब व्हाट्सएप के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐसी है जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ करते हैं और वो है लोकेशन, राइट। हम एक दूसरे को अपनी लोकेशन भेजते हैं। मुझे कहीं पे जाना हो तो मैं उसको अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। तो लोकेशन से क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ लोकेशन भेज के, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। कहने का मतलब मैं उसको अपने कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, मैं उसको अपने कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। अब कभी आप व्हाट्सएप में लोकेशन ओपन करोगे ना व्हाट्सएप से, तो आप देखना जब गूगल मैप्स खुलते हैं तो गूगल मैप्स में वो आपको मैप तो दिखाता ही है कि आप कहाँ पे हो, जगह दिखा देता है, नाम दिखा देता है, लेकिन उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो वो दो नंबर भी डिस्प्ले करता है, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। तो उसके अकॉर्डिंगली, उन दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंगली अर्थ के ऊपर कोई भी एक लोकेशन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो जो दो नंबर्स हैं वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब चलो, अर्थ तो एक 3D स्पेस हो गया, ठीक है, वो तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। हम अर्थ से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम बात करते हैं 2D स्पेस की, प्लेन की, क्योंकि हमने बात किसकी करनी है, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हमें प्लेन चाहिए, जैसे पेपर हो गया, वॉल हो गई, राइट, फर्श हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशनल। अच्छा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब मान लो आपका दोस्त आपको मिलने के लिए आ रहा है आपके घर पे, ठीक है, और आपको पता है कि वो से जयपुर साइड से चला आ रहा है। अब वो एक चौंक पे आके खड़ा हो गया, अब आगे उसको पता नहीं कि कहाँ पे जाना है, तो उसने आपको फ़ोन करके बोला कि भाई मैं इस चौंक पे खड़ा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो आप उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ से तुम पहले सीधे आ जाओ और फिर तीसरी गली से राइट मुड़ के चौथे घर में आ जाना, राइट। इसी तरह से कुछ आप बताओगे उसको। तो आपने क्या किया कि अगर मैं जहाँ पे आपका दोस्त खड़ा था उस लोकेशन को अगर मैं ओरिजिन मान लूँ, यानी कि 00 मान लूँ, तो मैंने ये बता दिया कि वहाँ से मेरा घर कहाँ पड़ेगा, यानी कि मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू हिज लोकेशन, राइट। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिक्स की टर्म में समझते हैं। देखो, कोई भी एक प्लेन पेपर ले लो, ठीक है, कोई भी एक प्लेन सरफेस ले लो, उसके ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और वो मेरी एक नंबर लाइन बन जाएगी। नंबर लाइन क्यों बन जाएगी, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर मैं कहीं पे भी अगर 0.1 लगा दूं तो फिर मुझे राइट साइड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 1, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 2, 3, 4 ये मिलता जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे मुझे नेगेटिव नंबर मिलते जाएंगे। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, मैं उसको इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो, ये हमारी अभी वैसे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, इसको हम पार्क कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ली और मैंने एक वर्टिकल नंबर लाइन ले ली, ठीक है। अब ये वर्टिकल नंबर लाइन और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दोनों की जीरो जो है वो कोइंसाइड करती है, ओके, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सिस्टम बना, इसको मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम को यूज़ करके, एक तो ये प्लेन है, पेपर है, बिल्कुल प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब इस सिस्टम को यूज़ करके मैं ये जो मेरे पास ओरिजिन आया 00, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट इस प्लेन में मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट लगा दूं, मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इसकी लोकेशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे मान लो ये हमने एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक बिल्कुल नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पे, और वो मान लो 3 पे टच हो गई, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस के ऊपर, और वो वाई एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,2। कहने का मतलब कि ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ है और 2 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ है। अब यहाँ तक पहुँचने के मेरे कितने तरीके हो सकते हैं, कि मान लो मैं 00 से चला, मैं 3 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ चला, फिर 2 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ चला, मैं यहाँ पहुँच गया। दूसरा, मैं पहले
2 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ चला, फिर 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ चला, मैं फिर यहाँ पहुँच गया। अब आप ये सोचो, अगर मैं 3 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ चलूँ और 2 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ चलूँ, तो क्या कभी मैं किसी और पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ? नहीं पहुँच सकता। मैं हमेशा इसी पॉइंट पे पहुँचूंगा, ऑलवेज इसी पॉइंट पे पहुँचूंगा। तो ये इस पॉइंट के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स इन दिस सिस्टम। ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, इस ओरिजिन को 0 0 जो मैंने यूज़ किया है, इसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 2। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि एक प्लेन, पहले तो एक प्लेन हो गया, ठीक है। प्लेन के अंदर हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, नंबर लाइंस, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, और उन दोनों नंबर लाइंस को इस प्लेन के अंदर यूज करके हम किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं। एक्स वाई प्लेन क्यों बोल देते हैं? जनरली हम क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाली होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसलिए इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं। अब इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिशियन था जिसने इसके ऊपर काम किया था उसका नाम था रीन डिस्कार्टेस। तो डिस्कार्टेस, उसके नाम में से ही CARTES, तो वहां से बन गया ये कार्टेशियन प्लेन। तो इसलिए चाहे आप इसको कार्टेशियन प्लेन बोलो, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, चाहे आप इसको एक्स वाई प्लेन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो आई होप कि कोऑर्डिनेट प्लेन अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।